बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी सगी बेटी की शादी मोहल्ले के आवारा और नखट्टू लड़के से कर दी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मेरी बेटी की सारी जिंदगी अजाबों में गुजरे, उसे जिंदगी में कोई खुशी हासिल ना हो। मेरा दामाद मेरी बेटी का जीना हराम कर दे, क्योंकि उसके पैदा होते ही मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर ली थी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी में से 2 बेटे हुए थे, इसलिए मुझे अपनी बेटी से नफरत थी। एक रोज मेरा शौहर आया और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, क्योंकि उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वो अपनी बेटी और मेरे साथ रहना चाहता था। वो अपनी बेटी से भी माफी मांगना चाहता था। मैं उसे उसकी बेटी के घर ले गई, मगर बेटी को देखकर हम दोनों के कलेजे फट गए थे। ये देखकर मेरी जान निकल गई जब दामाद ने मेरी बेटी को, मेरा नाम मरियम है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और गांव के रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी, जिसकी वजह से हमारे घर का निजाम चल रहा था, मगर आज हम गांव छोड़कर शहर जा रहे थे ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। मैंने मैट्रिक तक की तालीम गांव के एक स्कूल में ही हासिल की थी। अब्बा ने मेरी वजह से शहर में एक मकान ले लिया, वो भी मेरे साथ शहर में ही रहना चाहते थे। अब्बा ने मेरा दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। मैंने जल्द ही कॉलेज के माहौल को अपना लिया। बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त भी बन गईं। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था और देखते ही देखते मैंने बीए कर लिया। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे, वो मुझे मजीद आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। तभी मेरी क्लास फेलो ने अपने भाई के लिए अपनी अम्मी को मेरा रिश्ता लेने घर भेज दिया। अम्मा अब्बा ने अच्छी तरह तसल्ली करके हाँ कर दी। मैंने जब अपने होने वाले शौहर को देखा, वही मेरे ख्वाबों का शहजादा लगा और फिर 3 माह बाद मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर तलहा के घर आ गई। मेरा शौहर तलहा बहुत अच्छा था, अलबत्ता मेरी सास काफी तेज और चालाक सी थी। मैं सारे घर का काम करती। एक दिन तबीयत खराब होने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। सास भी दादी बनने पर खुश थी। बस एक बात जो मुझे परेशान करती वो ये थी कि ये दोनों अक्सर बातें करते हुए कहते थे कि देखना बेटा ही होगा। सास कहती कि बेटा होगा तो खानदान में हमारा नाम हो जाएगा। मेरा शौहर मेरा पूरा ख्याल रखते थे। मेरी अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। वक्त गुजरता गया। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब एक तकलीफदा मरहले के बाद मेरी गोद में मेरी बेटी को डाल दिया गया। मुझे माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे तो खुश होना था, मगर सास और शौहर का सोचकर एक खौफ भी था। बेटी का सुनकर उन दोनों को कोई खास खुशी नहीं थी, हालांकि ये उनके घर में पहले बच्चे की आमद थी। खैर, सास ने कहा चलो इस साल ख्वाहिश पूरी ना हुई तो अगले साल जरूर पूरी होनी चाहिए। सुबह डॉक्टर चेकअप के लिए आई तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जो बिजली बनकर मुझ पर गिरी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ पेचीदगियों की वजह से अब मरियम कभी माँ नहीं बन सकेगी। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, मगर हम सब पर सख्ता सा तारी हो गया। मेरा शौहर तो सर पकड़कर बैठ गया है और सास जैसे नफरत से मुझे और बेटी को देखते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। मेरी खुशी भी दुख के पहाड़ तले दब गई। इन दोनों की ख्वाहिशात मैं कभी पूरी ना कर पाऊंगी। मतलब ये बेटी मेरे लिए इतना बुरा वक्त लेकर आई थी। घर में खुश होने की बजाय खामोशी के बादल छाए हुए थे। न सास को मेरी परवाह, न ही शौहर को फिक्र। मैंने शौहर से बात करना चाही कि इसमें मेरा क्या कसूर है। शुक्र करो खुदा ने औलाद की नेमत तो दी है, फिर इतनी बेदिली क्यों दिखा रहे हैं। मगर उन्हें तो अम्मा की फिक्र थी। उनकी ख्वाहिशात पूरी न होने का गम था। न सास बच्चे को उठाती और न ही शौहर बेटी को पकड़ते। मैं ही छिले में सब काम करती और बेटी को संभालती। मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी हिना मनहूस है। उसके आने से मैं शौहर की तवज्जो से महरूम हो गई। कभी दिल करता है उसे बहुत मारूं, अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दूं, मगर फिर रुक जाती कि मासूम है। बस मैं मनफी और मस्बत सोचों के दरमियान खिलौना बनी हुई थी। बड़ा मुश्किल वक्त था। जूं वक्त गुजरता जा रहा था और हिना बड़ी होती जा रही थी, शौहर और सास की नफरतें मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। मैं हिना को मजबूरी में पाल रही थी। अक्सर इसे रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगती।
मेरे अम्मा अब्बा को मेरी ऐसी हालत का ज्यादा पता नहीं था। अब्बा को पता लगता तो उन्होंने मुझे घर ही बिठा लेना था। एक दिन अम्मा आई और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझे चंद दिनों के लिए घर ले जाना चाहती हैं। सास ने बेदिली से कहा कि आपकी बेटी है, शौक से ले जाएं। शोहर ने भी कहा जरूर ले जाएं। मैं अपनी अम्मा के साथ मायके आ गई। माँ बाप का घर ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। मैं भी कुछ दिन सुकून के गुजार लूंगी। अम्मा को मैंने सब कुछ बता दिया था, मगर अब्बा से डर लगता था। मेरी अम्मा मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मुझे भी कहती कि बेटी खुदा की रहमत होती है, तुम भी तो हमारी एक ही बेटी हो। मगर पता नहीं ये ससुराल वालों की बातों का असर था जो दिल पत्थर का होता जा रहा था। मैं रोज अपने शौहर को फोन करती, मगर वो मसरूफ होने का बहाना करके जल्द फोन बंद कर देते। तलहा बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। मेरे लिए उनका ये रवैया बहुत तकलीफदा था, मगर क्या कर सकती थी। हफ्ते बाद मैंने अपने शौहर को कहा कि मुझे आकर ले जाएं, मगर उन्होंने टाल मटोल कर दिया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं अब्बा के साथ आ रही हूँ। तब वो कहने लगे वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। फिर बोले हमने हमारी बेटी हिना के नाम का एक बैंक अकाउंट खोला है, उसके लिए पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। बस मैं जल्दी आऊँगा, बैंक बंद ना हो जाए। मैं खुश हो गई कि चलो इन्हें बेटी का ख्याल आया है। कुछ ही देर बाद तलहा आ गए। मैंने अंदर आने को कहा तो बोले वापसी पर आऊंगा, तुम यहाँ जल्दी साइन करो, बैंक बंद होने वाला है। मैं पेपर्स पढ़ना चाह रही थी, इतने में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। अम्मा की आवाज आई कि जल्दी से आओ। मैं अंदर जाने लगी तो शौहर ने पहले साइन करने पर जोर दिया। मैंने जल्दी से साइन किए और अंदर चली गई। तलहा दरवाजे से वापस जा चुके थे। मैं हैरान थी, फिर सोचा हो सकता है बहुत जल्दी में हूँ। 2 दिन बाद मैंने तलहा को फोन किया कि मैं आ रही हूँ। शायद उस वक्त सास तलहा के पास खड़ी थी। उन्होंने मेरे शौहर से फोन लेकर कहा बीबी वहीं रहो जहाँ हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम हमें बेटा नहीं दे सकती और मैंने अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए बेटे की दूसरी शादी कर दी है और ये उसका हक है। मैंने चीख कर कहा आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती हैं? तब सास बोली तुम्हारी इजाजत से ही तलहा ने दूसरी शादी की है। कल तुमने खुद तो इजाजतनामे पर दस्तखत किए थे। मैं बोली मगर वो तो बैंक के पेपर थे। सास बोली कि वो बैंक के पेपर्स नहीं बल्कि इजाजतनामा था। फिर दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अम्मा मेरी आवाज सुनकर मुझे हैरानगी से देख रही थी। फिर मेरा कंधा पकड़कर मुझसे पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर प्यार से मुझे जमीन से उठाया और सोफे पर बिठाकर हौसला दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरा हो चुका था। मेरी हालत देखकर अब्बा को सारी बात बतानी पड़ी। अब्बा पहले तो मुझसे खफा हुए कि तुमने ये हालात क्यों नहीं बताए, मैं उसे गोली से उड़ा देता। अब्बा ने बंदूक निकाली कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमने मिलकर अब्बा को ठंडा किया कि पुलिस केस बन जाएगा, ये गांव नहीं शहर है। अब्बा ने मेरे शौहर को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। अब्बा रोज कई बार फोन करते। एक दिन उसके घर भी गए, पता चला कि वो घर तब्दील कर चुके हैं। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए थे। वक्त गुजरता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अपनी बेटी पर ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरे लिए मनहूस थी। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ उसी को समझती। अम्मा ही उसकी हमदर्द थी। अम्मा मुझे बहुत समझाती थी। कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता, मगर फिर वही सोचे वही ख्याल। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ हिना जवान हो गई। मैंने उसे छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आधा दिन इधर ही गुजर जाता था, बाकी दिन कुछ काम और अगले दिन की तैयारी में गुजर जाता। मेरी बेटी पर सारी तवज्जो मेरी अम्मा की थी। मैं खुद गर्ज और बेहिसी के सहरा में भटकने लगी थी। मुझे अंदाजा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अंदर से आवाज आती कि हिना ने पैदा होते ही मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी। एक दिन मैं बाजार गई तो मुझे काम वाली मासी मिली और वो मेरे शौहर के घर में मेरे होते हुए वहाँ पर मुलाजमा थी और अब भी वहीं उनके नए घर में काम कर रही थी। उसने बताया कि आपके शौहर के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ है। वो बहुत खुश है। वो मेरा अब भी शौहर था क्योंकि अभी तक मैं उसके निकाह में थी।
उसने ये एहसान किया था कि मुझे तलाक नहीं दी थी। ये धब्बा मेरे दामन पर नहीं लगा था और कभी कभी वो बेटी के लिए कुछ रकम भी भेज देता था। पहले तो मैंने ये पैसे लेने से इनकार किया, मगर बाद में अम्मा ने समझाया तुम्हारा ये हक है, बेटी का खर्चा लेना चाहिए। तब से मैंने इस पर भी एतराज करना छोड़ दिया था। अब काम वाली के मुंह से दूसरे बेटे का सुनकर दिल को बड़ी तकलीफ हुई थी। खुदा ने मुझे बेटा क्यों ना दिया। मैं आज अपने शौहर के साथ होती अगर मेरा भी बेटा होता। वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी अब 10वीं में हो चुकी थी। अम्मा अब्बा भी बूढ़े हो गए थे। मुझे आस पड़ोस वालों ने कहा अभी से अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। अच्छा रिश्ता मिलते वक्त लगता है और वैसे भी बच्ची का बाप कौन सा सर पर है। जो कुछ करना है तुमने करना है। मैं तो खुद भी चाहती थी कि जल्द से जल्द इस मनहूस को घर से रुखसत कर दूं, क्योंकि इसे देखकर मुझे अपने शौहर और सास की सारी बातें याद आ जाती थीं और मेरे जख्म फिर से हरे हो जाते थे। मैंने 1-2 मिलने वालियों को कहा कि कोई भी रिश्ता ले आओ, मैं बेटी को ब्याह दूंगी। इनमें से एक ने एक रिश्ता बताया। मैंने अम्मा को बताया कि मैं लड़के वालों को घर पर बुला रही हूँ, आप भी मिल लेना। 2 दिन के बाद लड़के वाले मेरी बेटी को देखने घर आए। उस दिन अम्मा ने हमारी पड़ोसन को भी बुलाया हुआ था। वो लड़के वालों को जानती थी। उसने कहा कि ये लड़का आवारा और 1 नंबर का नखट्टू है, बेटी की शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मगर मुझे कोई सरोकार ही नहीं था कि लड़का कैसा है। बस मुझे तो इसकी शादी करना थी। लड़के वालों को तो मेरी बेटी बहुत पसंद आई। मैंने सरसरी सा देखा, लड़का जरा पक्के रंग का था, उम्र भी मेरी बेटी से ज्यादा थी। ना उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा और ना ही मैंने पूछा। बाप का रिश्ते वाली पहले ही बता चुकी थी। मैंने हाँ कर दी। वो खुशी खुशी वापस चले गए। मेरे अम्मा अब्बा इस शादी पर राजी नहीं थे, पर मैंने उनकी एक न सुनी, क्योंकि अब मैं अपनी बेटी को सजा देना चाहती थी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती थी। मैंने छुट्टी वाले दिन उसको साथ लिया और कुछ कपड़े सामान ले आई। आखिर दुनिया वालों को भी तो कुछ दिखाना था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, तारीख भी रख चुकी थी। मेरी बेटी ने एक बार भी एतराज न किया, बल्कि खामोश रही। रुखसती का वक्त भी जल्द करीब आ गया। मेरे अब्बा बीमार रहने लगे थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके सारे कामों में भरपूर हिस्सा लिया। शादी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। मेरी बेटी अपने घर से रुखसत हो गई। मेरे सर से तो जैसे कोई बोझ उतर गया। न उसकी रुखसती के वक्त मेरी आंखों में आंसू आए और ना ही मुझे उसके जाने के बाद कुछ याद रहा। मैं तो अपने सुकून में मसरूफ होकर अपना माजी जैसे भुला ही चुकी थी। इसलिए बेटी को रुखसत करने के बाद पलटकर मैंने उसका हाल अहवाल भी ना पूछा था। कभी बेटी के घर नहीं गई थी। अम्मा मुझे कहती रहती थी कि घर में मसरूफियत का बहाना करके उन्हें चुप करवा देती। इसी दौरान अब्बा काफी बीमार हो गए। बहुत इलाज करवाया, मगर वो दोबारा सेहतयाबी की तरफ न आ सके और एक दिन हम सबको छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा सा छा गया था। अम्मा हर वक्त खामोश रहती, मगर एक वजूद तो था, दुआ करने वाला। कुछ रिश्तों का हमारी जिंदगी में होना ही बड़ा मायने रखता है। अब्बा के जाने के बाद अम्मा खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ वक्त देना शुरू किया। मगर जब वो मेरी बेटी के बारे में बातें शुरू करती तो मैं काम का बहाना करके वहाँ से उठ जाती। पता नहीं क्यों मेरा दिल पत्थर का हो गया था, सिर्फ धड़कता था। जज्बात जैसे मर चुके थे। मैंने बेटी की पलट कर कभी खबर भी ना ली कि किस हाल में है, कैसी है। अम्मा कभी कभी फोन कर लेती, मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर बेसूद। मुझे तो अपनी समझ नहीं आती थी, किसी की क्या आनी है। मेरा शौहर भी हमें भूल चुका था। जाहिर है अपने जवान बेटों के साथ अपनी दुनिया में मस्त होगा। अम्मा ने तो बहुत कहा था कि तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो, मगर शायद मुझे अब भी उम्मीद थी कि वो लौट कर आएगा। मैंने शादी के बाद उसे दिल से अपनाया था। अब दिल नहीं मानता था कि अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगाऊं। इसीलिए खामोशी से जिंदगी का सफर तय कर रही थी। दिन रात यूं ही गुजरते रहे। अम्मा को अक्सर मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर के काम करना मुश्किल था। मैंने वक्त पास करने के लिए स्कूल में जॉब कर ली थी, मगर मुझे स्कूल में अम्मा की फिक्र लगी रहती थी। इसलिए मैंने एक देखभाल करने वाली रख ली, जिसे हदायत की कि खास तौर पर वो अम्मा का ख्याल रखे। वो बहुत अच्छी थी और ज़रूरतमंद भी थी और अम्मा का बड़ा ख्याल रखती। मुझे एक तरफ से तो तसल्ली हुई, अब्बा के बाद अम्मा ही मेरा सब कुछ थी।
अल्लाह ताला का एहसान था कि दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन मैं शाम को अम्मा को चाय बना कर दी और अपने कमरे में अपनी चाय लेकर सोचों में माजी की गलियों में भटक रही थी कि बाहर जोर जोर से दरवाजा खटका। मैंने सोचा इस वक्त कौन आ गया है। मैंने काम वाली को आवाज दी कि जाकर देखो कौन आया है। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरा शोहर तलहा कमरे में मौजूद था। काम वाली उसके पीछे खड़ी थी। वो कहने लगी, बाजी बहुत रोका है इन्हें पर ये रुके ही नहीं, कहते हैं आपसे मिलना है। मैं हैरान और परेशान इसे देखती रही। फिर मैंने काम वाली से कहा, तुम जाओ अम्मा को दुआ दो। वो कुछ ना समझते हुए वहाँ से चली गई। मैं सख्त हैरान थी कि तलहा क्यों और कैसे यहाँ आया है। अचानक उसे मेरी याद कैसे आ गई। अभी मैं हैरान और परेशान उसे देख ही रही थी कि वो रोता हुआ मेरे कदमों में गिर गया। मेरे लिए ये लम्हात बहुत अजीब थे। वो एक खुदसर इंसान था। अचानक उसकी ये हालत मेरे लिए वाकई हैरान कुन थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तलहा को मेरे कदमों में गिरा दिया? मैंने पहली दफा इसे रोते हुए देखा था। मैंने जल्दी से अपने पाँव पीछे कर लिए। मुझे अब भी गवारा नहीं था कि मैं इसे झुका हुआ देखूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और आहिस्ता से कहा, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उसने रोंदी आवाज में कहा। अब एहसास हुआ है तुम्हें, अब इतनी मुद्दत बाद जब मेरी जवानी खत्म होने को है, क्या तुम मेरी खुशियाँ, मेरी जवानी वापस ला सकते हो? मैंने अपने आंसुओं पर काबू रखते हुए कहा था, हाँ मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैं वो दिन तो नहीं ला सकता, तुम्हारे जख्म तो नहीं बच सकता, मगर तुमसे माफी मांग कर अपने दुख को तो कम कर सकता हूँ। मैं बेवकूफ था, अपनी अम्मी की बातों में आ गया। बेटी की ख्वाहिश में अंधा हो गया था कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। खुदा ने मुझे बाप का दर्जा तो दिया था। आज मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। मुझे खुदा की तरफ से काफी सजा मिल चुकी है और मैं अभी तक सजा काट रहा हूँ। पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा शौहर सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। पछतावा? कैसा पछतावा? आखिर बात क्या है? मैंने पूछा तो तलहा रोते हुए कहने लगा, हाँ मैंने बेटी की पैदाइश पर सोग मनाया था। अम्मी ने मुझे दूसरी शादी और तुम्हें तलाक देने पर मजबूर किया था। मैंने अम्मी से कहा भी कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, वो मेरी बेटी की माँ है। तब अम्मी ने कहा, तो जाओ फिर उसके साथ रहो, अपनी माँ को छोड़ दो। मैं माँ को भला कैसे छोड़ सकता था? मैंने उनकी बात मान ली, मगर शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दूंगा। फिर अम्मी ने रिश्ते वाली खातून को कहकर एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। वो बड़ी मॉडर्न औरत थी, घूमने फिरने की शौकीन। उसे महंगी चीजें लेने का चस्का पड़ चुका था। मैं उसे बहुत समझाता पर वो हंस के टाल देती थी। हमारे घर 2 बेटे पैदा हुए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना था। बेटों के बाद उसके तो नखरे मजीद बढ़ गए। बच्चों की परवरिश पर उसका जरा ध्यान न था। हर वक्त सहेलियों के साथ पार्टियां करती, घूमती फिरती। बेटे माँ को देखकर उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। ये कहकर मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। मैंने खामोशी से सर नीचे कर लिया। फिर मेरे पूछने पर वो बताने लगा, मेरे दोनों बेटे हद से ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी बीवी को भी मारा और अपने बेटों पर भी हाथ उठाया। बस फिर क्या था, बीवी ने बहुत बदजुबानी की और बेटों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर वो रोने लगा। मैं चुप रही। थोड़ी देर खामोशी के बाद वो मेरे पास पलंग पर आकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलो। मैं उसके पाँव पकड़कर माफी मांग लूंगा। शायद वो मुझ जैसे बेरहम बाप को माफ कर दे। मेरे शौहर की ये हालत देखकर वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। इंसान क्या से क्या बन जाता है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चादर ओढ़ी और अपने शौहर के साथ अपनी बेटी के ससुराल चल पड़ी। उस बेटी के घर जा रही थी जिसकी खबर मैंने खुद भी कभी नहीं ली थी। मुजरिम तो मैं भी थी, जुल्म तो मैंने भी किया था। इसी कश्मकश में हम बेटी के घर पहुंच चुके थे। दरवाजा खटकाया तो मेरी बेटी बाहर आई। हमें देखकर हैरान हुई, मगर ये देखकर हम दोनों मियाँ बीवी की जान निकल गई कि उसके पीछे मेरे शौहर के दोनों बेटे खड़े थे। मैं और मेरा शौहर बुरी तरह चौंके और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मेरी बेटी ने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर ले गई।
मेरे शौहर के बेटों ने बाप को पकड़कर अंदर सोफे पर बैठाया। ये सब क्या है? जब मैंने पूछा तो हिना बोलना शुरू हुई। अम्मी, ये दोनों मेरे भाई हैं। आपने मुझे शादी करके बेगाना कर दिया था, मगर मेरी किस्मत अच्छी कि मेरा आवारा शौहर मेरी शादी के बाद ठीक हो गया। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा था। जब मैंने उसे आपके और अब्बा के बारे में बताया तो हमने आपकी सुलह करवाने का सोचा, मगर बहुत ही माजरत के साथ। आप दोनों ने कभी भी हमारी बात नहीं माननी थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने सुतेले भाइयों को घर बुलाकर इन्हें इस काम के लिए राजी किया। वो दोनों बड़ी मुश्किल से राजी हुए, मगर वो ये जान गए थे कि उनकी सगी माँ उनके बाप के साथ हमेशा ज्यादती करती आ रही थी। इसलिए वो अपनी सौतेली माँ से सुलह करने के लिए तैयार हो गए और फिर एक मंसूबे से उन्होंने घर में झगड़ा किया और अब्बा को घर से निकाल दिया ताकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो। उसकी बातें सुन हम दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। वो प्यार से बोले जा रही थी और हम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने की हिम्मत पैदा कर रहे थे। फिर हमने बहुत अश्कों के साथ उसके आगे हाथ जोड़ दिए और सर झुका लिया, इस उम्मीद पर कि शायद उसकी माफी से हमें खुदा माफ कर दे। मेरी बेटी हिना वाकई ही बहुत ही अजीम। सच में बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और बदनसीब हैं वो वालिदैन जो बेटियों को उनका हक नहीं देते और उनसे प्यार नहीं करते।